He bears the last voice at night. वह रात को अंतिम ध्वनि सुनता है ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई कारों की, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी चमकीली आँखों से, ब्रिलियंट चमकीली आँखों से, स्टेयर्स ध्यान से देखता है, घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आकाश में ब्रिलियंट माने चमकते हुए तारों। एकदम अकेला है, ही इज टोटली अलोन, हिज आईज आर शाइनिंग, दे आर fearful also, but shining, and with those shining and fearful eyes, he looks at the stars in the sky and hears the sound of the patrolling cars at night. रात को वो जब दर्शक चले जाते हैं, कोई नहीं रह जाता, तो उसे केवल सड़क पर गश्त लगाती हुई कारों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और आकाश में चमकते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं। और वो अपनी, देखिए ब्रिलियंट का यूज़, ब्रिलियंट दो सेंस में है यहाँ। एक तो उसकी चमकती हुई आँखें, विच आर वेरी शाइनिंग एंड fearful, shining and fearful, and the brilliant stars which are shining in the sky and look very pleasant. बड़े सुहावने देखते हुए तारे हैं एक तरफ, तो सुहावने देखने के लिए एक जगह ब्रिलियंट का प्रयोग हुआ है, और वही ब्रिलियंट जो है उसकी भयंकर आँखों की चमक के लिए भी प्रयोग किया गया है। That brilliant word is used for his eyes which are fearful but shining, the cruel eyes, and the pleasant stars shining brilliantly in the sky. That's all. Class 8 English, Glimpses of the Past, चैप्टर को 47 पेज। यहाँ आपको देयर आर 3 पिक्चर्स, 3 चित्र हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। द फर्स्ट पिक्चर, ये दिस इज ए वेल, ये कुआं है। पहले चित्र को देखिए, कुआं बना हुआ है, इसमें नीचे पानी है और इसमें कोई तैर रहा है, कोई जानवर तैर रहा है, दिखाई दे रहा है, कुआं है। अभी आपने कॉमिक देखा ना, पिक्चर्स के माध्यम से हिस्ट्री को बताया था, और यहाँ एक कहानी बता रहा है लेखक, कॉमिक के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। इसको आप देखिए, इसको समझिए, थोड़े में ज़्यादा समझना है। तो फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू ए वेल, एक लोमड़ी है जो एक्सीडेंटली, दुर्घटनाग्रस्त होकर, फॉल्स इनटू दी वेल, कुएं में गिर जाती। जंगल है, देयर इज फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट देयर इज ए वेल, देयर कम्स ए फॉक्स एंड accidentally or suddenly it falls in the well. The event takes place, it happens that the fox
falls into the well. जंगल में घूमते घूमते लोमड़ी किसी तरह से दुर्घटनावश भूलवश कैसे भी वो गिर जाती है और पानी में तैर रही है, अपने को स्ट्राइविंग टू सेव इट्स लाइफ, पानी में तैरते हुए अपने जीवन बचाने का प्रयास कर रही है और दुखी है, साथ साथ प्रयासरत भी है कि कैसे बच जाए। नेक्स्ट पिक्चर, सी जंपिंग, ये उछल रही है, देखिए आप, वहाँ स्विमिंग, तैर रही है, अभी अभी गिरी है, और यहाँ ये सी इट इज़ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द वेल, अब ये प्रयास कर रही कैसे कुएं से बाहर निकल जाए। हाउ डू आई गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से कैसे मैं निकल जाऊँ। शी इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द वेल, पानी में है और वह अपने पैरों को उठा के उछलने का प्रयास कर रही है कुएं से बाहर निकलने के लिए। नाउ शी इज ट्राइंग, द फॉक्स इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द वेल एंड ट्राइंग टू इट्स बेस्ट। Here you see थर्ड पिक्चर, ये लोमड़ी है जो बाहर आने का प्रयास कर रही है। कुएं के किनारे पर देखिए एक ये बकरी है जो अपना पैर इसके कुएं की ऊंचाई पर रखकर पानी में देखती है। ये देखती है कि एक लोमड़ी उसमें गिरी हुई है और उसमें ये प्रयास कर रही है, या इसमें यहाँ तो पीसफुली बैठी हुई है। लोमड़ी बड़ी चालाक है। हेलो, इज़ दिस वाटर स्वीट, बकरी देखती है लोमड़ी को, उससे कहती है क्या इसका पानी मीठा है। इज़ द वाटर ऑफ द वेल इज स्वीट। द गोट आस्क्स, ये बकरी पूछती है कि यू हैव टेस्टेड द वाटर एंड इज इट स्वीट। प्यासी होगी वो भी, जंगल में घास चर के आई है, पानी पीना चाहती है, तो लोमड़ी से पूछती है कि क्या इसका पानी अच्छा है। नाउ सी दिस पिक्चर। अब लोमड़ी क्या कहती है, व्हाट इज रिप्लाइज। ये देखिए अपने हाथ में पानी उठा के, अपने मुंह में भी पानी है, हाथ में भी पानी है। वो कहती है टू स्वीट, अरे ये तो बड़ा मीठा है, बहुत ही मीठा, इट इज़ वेरी स्वीट, इससे मीठा पानी तो मिल ही नहीं सकता। आई हैव हैड सो मच आई माइट फेंट, इतना मीठा है कि मैंने इतना पी लिया कि मैं तो बेहोश हो जा रहा हूँ। आई हैव टेकन इट्स टू मच, मैंने इसे बहुत ज़्यादा पी लिया है और मैं इसको पी के बेहोश हो रही हूँ। वो बकरी को लालच दे रही है, उसको शी इज सेड्यूसिंग, परसुएडिंग टू कम टू ड्रिंक वाटर। उसे कहती है बड़ा मीठा पानी है, आ जाओ, मैंने तो इसको इतना अधिक पी लिया है कि पेट भर गया, मेरा पेट भर से भी ज़्यादा हो गया। आई एम फेड अप विद इट, आई हैव टेकन टू मच वाटर एंड नाउ इफ आई टेक इट मोर आई विल फेंट, इट इज़ वेरी स्वीट। अब यहाँ इज नाउ सी दिस पिक्चर। द गोट सेज लेट मी टेस्ट इट, मुझे भी इसे चखने दो। आई वॉन्ट टू टेक द टेस्ट ऑफ द वाटर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेस्ट द वाटर। बकरी ने ये खुश हो गई, देखिए खुश हो गई है और ये कह रही है इससे कि मैं भी इसे चखना चाहती हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू
drink the water. Now the next picture, thanks for the help. Come out when you can. और यह कह के बकरी फिर now the goat jumps into the water. Here you see the goat has jumped into the water. It has come in the water. And here you see the fox is at the back of the goat and jumps out. बकरी गई पानी में और वो लोमड़ी उसके पीठ पर चढ़ के जंप करके बाहर आ गई। ये उसकी बुद्धि है। उसने सोचा कि पानी में सहारा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जंप नहीं ले पा रही है। इफ शी गेट ए बेस, अगर कोई आधार मिल जाए तो उछल के बाहर हो जाएगी। बकरी लालच में आती है, पानी में जाती है और ये तुरंत उसके पीठ पर चढ़ के उछल जाती है लोमड़ी और बाहर आ जाती है और फिर कहती है थैंक्स फॉर द हेल्प, आपने मेरी मदद की, आई थैंक यू, यू हैव हेल्प मी, यू हैव कम डाउन इनटू द वेल एंड आई got out of the well with your support and therefore I thank you because you have helped me. मदद की है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और come out when you can, अब मैं तो चली, तुम जब बाहर आ सकोगी तो आ जाना। तुम अब जब कभी मौका मिले तुम भी कोई उपाय निकालो। Just like me, you also try to find out a way to get out of it, and whenever you like, you may come. I am going away, and you have helped me, therefore I thank you. Now goat is very sorry. कुएं में पानी में बकरी बहुत दुखी है। वो कह रही है कि माई मदर यूज्ड टू से, मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, बी केयरफुल हाउ यू टेक द एडवाइस ऑफ पीपल यू डोंट नो। मेरी माँ मुझे शिक्षा देती थी कि बी केयरफुल, सावधान रहना, हाउ यू टेक द एडवाइस, तुम कैसे किसी की सलाह ले रही हो उस आदमी की जिसे तुम जानती नहीं हो। तुम अनजान आदमी से सलाह लेते समय बहुत सावधान रहना। अब उसे याद आया कि ये फॉक्स, आई डिडंट नो अबाउट द फॉक्स, मैं इस लोमड़ी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और इसकी सलाह मैंने मान ली और उसका परिणाम भी हुआ कि मैं कुएं में गिर गई। तो मेरी माँ बचपन में मुझे सिखाती थी कि किसी अनजान आदमी की सलाह मानने के पहले खूब सोच लेना, समझ लेना और तब उसको आजमाना, आजमाइश करना। तो ये कहानी, दिस स्टोरी टीचेज यू दैट यू शुड ऑलवेज think about the teachings of your parents or of your elders who give their advices, who always advise you, who always give you suggestions, and you do not care for them. And if you do not care for them, you also will be deceived just like the goat. आप अपने बड़ों की हिदायतों, उनकी शिक्षाओं से सबक लें, उनका पालन करें, इससे आपको ये शिक्षा मिलती है। दिस स्टोरी टीचेस यू दैट यू शुड ओबे योर एल्डर्स एंड पे प्रॉपर रिगार्ड टू देयर एडवाइसेस, अदरवाइज you also will be deceived just like the goat. Or then you will remember that my father or my parents or my friends or my elders suggested me in such a way. तब आपको ध्यान आएगा कि हमारे बड़ों ने हमें, हमारे माता पिता ने सिखाया था। तो हमेशा किसी अपरिचित की
सलाह लेने के पहले उस पर सोचिए कि वो क्या आपको बता रहा है. व्हाट इज ही सेइंग टू यू, व्हाट इज टेलिंग टू यू, एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट इज प्रॉफिटेबल टू यू. जो आपका परिचित आदमी आपको सलाह दे रहा है वो कितना आपका लिए यूज़फुल है, कितना आपके लिए हितकर है, इस पर सोचने के पहले ही कोई निर्णय लेना चाहिए और अपने बड़ों की बात माननी चाहिए. दिस इज द स्टोरी which teaches you a lesson with these pictures, with these comic pictures. Ask one another questions about the pictures. अब इन चित्रों के बारे में आप आपस में एक दूसरे से प्रश्न करिए. आपस में आप 2 ग्रुप बना लीजिए. एक ग्रुप प्रश्न पूछे, दूसरा उत्तर दे. Where is the fox? Is a question. The fox is in the well, into the well. What is the fox thinking? लोमड़ी क्या सोच रही है? बाहर आने के लिए सोच रही है. She is thinking to come out of the well. What does she want to know? वो क्या जानना चाहती है? वो जानना क्या चाहती है? कि कैसे she wants to know the way to get out of the well. वह जानना चाहती है किस तरह मैं इससे बाहर निकलूं. What happens next? बाद में क्या होता है? There comes a goat. Near the well. उसके पास एक बकरी आ जाती है कुएं के पास. Where is the fox now? कहाँ है वो लोमड़ी इस समय? इस समय लोमड़ी कहाँ है? She is out of the water. How did it happen? कैसे हुआ? कैसे वो बाहर आई? माने the goat jumped in the water to drink it, and the fox rode on its back and jumped out the well. Who is the visitor? Where is the goat? No. अच्छा, यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन है. Where is the fox? How did it happen? What is the fox thinking? इस तरह से ये. इसके बाद ये क्वेश्चन है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10. दिस इज द सीक्वेंस. ये क्रम है इसका. तो वेयर इज द फॉक्स? फॉक्स इज इन द वेल, इनटू द वेल. हाउ डिड इट हैपन? एक्सीडेंटली इट फेल into the well. दुर्घटनावश से गिर गई वहाँ. एक्सीडेंटली इट फेल into the well. What is the fox thinking? Fox is thinking to come out of the well. Who is the visitor? A goat comes there. A goat is the visitor. वहाँ आता कौन आया है? दर्शक कौन है? तो बकरी है. A goat is the visitor. What did she want to know? What did she want to know? वो गोट क्या जानना चाहती है? विजिटर क्या जानना चाहता है कि पानी इसका कैसा है? Is the water sweet? The visitor wants to know about the taste of the water. What is
द फॉक्स रिप्लाई, ये लोमड़ी का क्या जवाब है? कहती है कि इट्स वाटर इज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टफुल, वेरी स्वीट. द फॉक्स रिप्लाइज दैट द वाटर ऑफ द well is very sweet. What happens next? What happens next? And next the goat jumps into the well. इसके बाद वो बकरी जो है कूद जाती है पानी में. In the well, she jumps into the well. And where is the goat? Goat is in the well. कुएं में हो जाती है. अब बकरी जो है कुएं में है. Where is the fox? Fox is out of the well. And what is goat thinking? Goat is thinking about the tellings of her mother. Goat is thinking that her mother has told her not to do anything on the session of the person who is unknown. First to think, consider over the session of the unknown person and then to follow it. Write the story in your own words. Give title. अपने शब्दों में इस कहानी को लिखिए और उसको टाइटल दीजिए, गोट एंड द फॉक्स.